नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा और हमारे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे। पंडित जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। गणेश चतुर्थी, यूं तो हर महीने ये तिथि आती है, लेकिन संकष्टी चतुर्थी इन सब में सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे शुभ फलदायी है। संकष्टी चतुर्थी पर आपके जीवन के तमाम संकटों को दूर करने के उपाय आप कर सकते हैं और साथ ही संतान की कामना हो, संतान की उन्नति की कामना हो, ये तमाम मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं और इसके कुछ अचूक उपाय पंडित जी आप तक पहुंचाएंगे। शो की शुरुआत कर लेते हैं गुड लक मंत्र से। पंडित जी, अगर आप कर्ज की समस्या से परेशान हैं, आप कर्ज चुकाना चाह रहे हैं, कर्ज नहीं चुका पा रहे हैं, तो सफेद रंग के भगवान गणेश की मूर्ति की स्थापना करें अपने घर में। रोज सुबह उनके सामने दीपक जलाएं, उनकी आरती करें, उनकी पूजा करें। सफेद रंग के गणपति की पूजा करने से कर्ज से मुक्ति मिल पाना बहुत आसान होता है। और चलिए अब बात पंचांग की करते हैं। तो 29 जनवरी का पंचांग क्या कह रहा है, पंडित जी से जानते हैं। दिनांक 29 जनवरी 2024, दिन सोमवार। तिथि है माघ कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि। नक्षत्र है पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र। शाम के 6:57 तक चंद्रमा सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः काल 7:30 से लगभग 9 बजे तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी मिश्री खाकर, दर्पण में अपना चेहरा देखकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो चलिए अब हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। आज हम संकष्टी चतुर्थी की महिमा, उसके महत्व को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले धर्म के नजरिए से इस तिथि को क्यों इतना शुभकारी माना गया है, फलदायी माना गया है, इस बारे में जानते हैं। जी, जैसा सुनीता ने आरंभ में ही कहा कि हर महीने में गणेश चतुर्थी का पर्व आता है, लेकिन संकष्टी चतुर्थी, जिसको माघी चतुर्थी या तिल चतुर्थी भी कहते हैं, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसका महत्व क्या है? देखिए, माघ मास की चतुर्थी तिथि को, माघ कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है। इस तिथि को तिल चतुर्थी या माघी चतुर्थी भी कहा जाता है। इस दिन भगवान गणेश की और चंद्र देव की उपासना करने का विधान है, नियम है। जो कोई इस दिन श्री गणपति की उपासना करता है, भगवान गणेश की विधि विधान से पूजा करता है, उसके जीवन के तमाम संकट टल जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं और संतान की प्राप्ति होती है, संतान संबंधी समस्याएं दूर होती हैं। यानी संकष्टी चतुर्थी पर उपासना और आराधना से संकट कटेंगे, टलेंगे और संतान संबंधी, चाहे प्राप्ति की हो, चाहे उन्नति की हो, संतान संबंधी जो भी बाधाएं हैं, वो बाधाएं दूर होंगी। इस बार संकष्टी चतुर्थी का जो अवसर है वो 29 जनवरी को है, जिसका पालन हम सबको करना चाहिए। जी हाँ, तो इस शुभ दिन के बारे में, शुभ तिथि के बारे में और ज्यादा समझेंगे, कुछ उपायों पर भी हम चर्चा करेंगे। उसके पहले राशिफल की शुरुआत करते हुए मेष, वृषभ और मिथुन राशि की चर्चा करते हैं। मेष राशि, आर्थिक मजबूती आती हुई दिखाई दे रही है। संतान पक्ष की उन्नति होगी। वाहन का लाभ आपको हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को
अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा पीला, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, व्यर्थ की चिंता ना करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर दूध का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा नीला, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मिथुन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। रिश्ते आपके मधुर होंगे। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बहुत अच्छा बना सकते हैं वो रंग होगा हरा, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो आज हम संकष्टी चतुर्थी पर चर्चा कर रहे हैं। राशियों के बारे में आगे हम बात करेंगे, उसके पहले इस दिन पर आप किस किस तरह के लाभ हासिल कर सकते हैं इस बारे में जान लेते हैं। पंडित जी, देखिए, संकष्टी का मतलब है संकट नाशने वाली तिथि, संकटों का नाश करने की स्थिति। तो अगर आप भगवान गणपति गजानन की पूजा संकष्टी चतुर्थी पर करते हैं तो इससे हर तरह के संकट का नाश होता है। संकट नाश करने की जो क्षमता है वो दो देवताओं के पास सबसे ज्यादा है, एक हनुमान जी के पास और दूसरा भगवान गणेश के पास। तो अगर आप संकष्टी चतुर्थी पर भगवान गणेश की उपासना करेंगे, किसी भी तरह का संकट नष्ट हो जाएगा। संतान प्राप्ति और संतान संबंधी समस्याओं का निवारण होगा। संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है या संतान को लेकर के जीवन में कोई दिक्कत है, वो दिक्कत, वो समस्या समाप्त होगी। और संकष्टी चतुर्थी पर विशेष उपाय करने से, विशेष प्रयोग करने से अपयश के और बदनामी के योग कट जाते हैं। हर तरह के कार्यों की बाधा दूर होती है। और अगर संकष्टी चतुर्थी पर विधि विधान से भगवान गणेश की पूजा की जाए तो धन और कर्ज संबंधी समस्याओं में निश्चित रूप से सुधार होता है। यानी किसी भी तरह का संकट हो, आयु से लेकर के धन का, कर्ज से लेकर के संतान का, हर तरह का संकट कट सकता है संकष्टी चतुर्थी पर। तो आपकी हर मनोकामना इस दिन पूरी हो सकती है। बस विधि विधान और उपायों का आप पालन कीजिएगा, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। उसके पहले कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल क्या है, ये जानिए। कर्क राशि, करियर में आपके लिए फिलहाल लाभ के योग बने हुए हैं। धन की आपको प्राप्ति होगी। मान सम्मान आपका बढ़ेगा। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा पीला, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
सिंह राशि, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। संतान पक्ष से आपको लाभ होगा। संपत्ति लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा लाल। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, वाहन सावधानी से चलाएं। धन के खर्चों पर ध्यान दें। संतान पक्ष की चिंता हो सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर दूध का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा नीला। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए आज आपके सवालों का रुख कर लेते हैं। तो हमारे शो में पहला सवाल हम तक कहां से पहुंचा है, पंडित जी से जानते हैं इसके बारे में। जी, आज का पहला प्रश्न हमें मंजू दत्ता जी ने लिखा है। और मंजू दत्ता जी हमें कोलकाता से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 28 जुलाई 1981, 1981। जन्म का समय है रात में 11:30 और जन्म स्थान है हावड़ा, पश्चिम बंगाल। मंजू जी लिख रही हैं कि स्वास्थ्य इनका ठीक नहीं रहता है। बेवजह की चिंताएं इनको परेशान करती हैं और कोई न कोई दिक्कत हमेशा लगी रहती है। उसके अलावा ये भी कह रही हैं कि आर्थिक स्थिति में उतार चढ़ाव रहता है। जीवन चलता तो है लेकिन जीवन बहुत अच्छे तरीके से नहीं चल पा रहा है। तो स्वास्थ्य और आर्थिक स्थिति को बेहतर करने के लिए मुझे कौन से उपाय करने चाहिए? मंजू जी, सबसे पहले आपको बता दूं कि आपकी कुंडली के हिसाब से अभी स्वास्थ्य को लेकर के आप अगस्त 2025 तक सावधानी रखिएगा। ज्यादातर हड्डियों की समस्या का ध्यान रखिए। कोई सर्जरी आपकी हो सकती है, दुर्घटना की शिकार हो सकती हैं। थोड़ी सावधानी अगस्त 2025 तक आपको रखनी है। इसके बाद से आपके स्वास्थ्य की स्थिति बेहतर होती चली जाएगी। दूसरे नंबर पर आपकी आर्थिक स्थिति इसी साल से बेहतर होगी। इस साल के मई के महीने से पारिवारिक और आर्थिक स्थिति आपकी बेहतर होती हुई दिख रही है। क्या उपाय किया जाए? एक पन्ना बनवा करके पहनिए। लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना बनवा करके धारण करें। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और सुबह और शाम दोनों समय एक एक बार राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। अगर आप ऐसा करें तो इससे आपके जीवन में सुधार होगा। और चलिए अब वक्त है दूसरे सवाल का, लेकिन उसके पहले आप सबको याद दिला दें कि अगर आप कोई सवाल पंडित जी से पूछना चाहते हैं, कोई जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो हमें लिख सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। अगला सवाल पंडित जी कहां से आया है? जी, अगला प्रश्न हमें अनिल कुमार जी ने लिखा है। और अनिल कुमार जी हमें नोएडा से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 7 सितंबर 1965, 1965। जन्म का समय सुबह के 11 बजे और जन्म का स्थान है बुलंदशहर। अनिल जी कह रहे हैं कि नौकरी से रिटायर होने के बाद मैं व्यापार करना चाहता हूं। क्या मैं व्यापार कर सकता हूं?
और कैसा व्यापार मेरे लिए करना बेहतर होगा। अनिल जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आप कोई सामान बेचने का व्यापार नहीं करेंगे। रिटायरमेंट के बाद एज अ कंसल्टेंट की तरह काम करें, समझाने और सलाह देने वाले व्यक्ति के जैसे काम करें, तो उसमें आपके सफलता की संभावनाएं ज़्यादा हैं और आप अच्छा काम लंबे समय तक कर पाएंगे, उसमें चिंता की आवश्यकता नहीं है। सामान बेचना, पार्टनरशिप में व्यापार करना या कोई गलत इन्वेस्टमेंट कर देना, इस बात को लेकर के इस साल आपको सतर्क रहना चाहिए। आने वाला समय आपका बेहतर हो, आपका काम अच्छा हो, इसके लिए एक ओपल बनवा करके पहन लीजिए। लगभग 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को ओपल पहनने से आपको लाभ होगा। और रोज सुबह 108 बार नमः शिवाय का जप अवश्य करिएगा। तो चलिए, इन उपायों को आप अमल में लाइए। आगे बढ़ते हुए अब हम जानने की, समझने की कोशिश करते हैं कि संकष्टी चतुर्थी के मौके पर आप भगवान गणेश की सामान्य पूजा विधि क्या अपना सकते हैं। पंडित जी, संकष्टी चतुर्थी पर भगवान गणेश की विशिष्ट पूजा होती है चंद्रदेव के साथ। क्या तरीका है उसका? प्रातः काल स्नान करके या दोपहर के पहले स्नान करके पूजा का संकल्प लीजिए कि मैं आज भगवान गणेश की पूजा करूंगा या करूंगी। दिन भर जलाहार या फलाहार ग्रहण करें। शाम के समय में भगवान गणेश की विधिवत पूजा करें। भगवान को तिल के लड्डू, दूर्वा और पीले फूल अर्पित करें। इसके बाद चंद्रमा को अर्घ देंगे और इस अर्घ में ध्यान रखेंगे कि चंद्रमा के दर्शन नहीं होने चाहिए। निगाह नीची करके चंद्रमा को अर्घ दिया जाएगा। भगवान गणेश के मंत्रों का जप करें। बड़े सारे मंत्र हैं उनके। ओम गं गणपतये नमः, वक्रतुंडाय हूम, ओम नमो भगवते लंबोदराय। बहुत सारे मंत्र हैं, उनका जप कर सकते हैं। और उसके बाद जैसी आपकी कामना हो उसकी पूर्ति की प्रार्थना करें। जब आप चंद्रदेव को जल दे देंगी या दे देंगे, उसके बाद भगवान गणेश की पुनः पूजा करेंगे, अपनी प्रार्थना करेंगे और जो तिल के लड्डू उनको अर्पित किए थे उसको प्रसाद के रूप में वितरण करेंगे। अलग अलग इलाकों में इसमें थोड़ी से परंपराओं में अंतर भी आ जाते हैं, लेकिन तिल के लड्डू या तिल की बनी हुई चीजें ही मुख्यतः भगवान गणेश को माघी चतुर्थी पर या संकष्टी चतुर्थी पर अर्पित किए जाते हैं। तो इस तरीके से करें श्री गणेश को प्रसन्न। आगे और कुछ उपायों की हम करेंगे चर्चा। उसके पहले तुला, वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल देखिए। तुला राशि, धन लाभ के बेहतर योग बने हुए हैं। मान सम्मान की प्राप्ति होगी। स्वास्थ्य पर अभी भी ध्यान अपने बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा सफेद। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, करियर की समस्याएं हल होंगी। रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा लाल।
और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। कोई शुभ सूचना इस समय आपको प्राप्त होगी। करियर में कोई रिस्क, कोई जोखिम इस समय मत लीजिएगा। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा बसंती और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए, राशियों पर चर्चा आगे भी जारी रहेगी, लेकिन संकष्टी चतुर्थी के दिन जैसा कि हमने शुरुआत में ही कहा, हर तरह की बाधा का नाश करने के कुछ उपाय आप कर सकते हैं। तो आपके जीवन में कोई भी परेशानी हो, कोई भी दिक्कत हो, कोई भी बाधा हो, संकट नाश के लिए कौन से उपाय आप अपना सकते हैं, ये आप जानिए। भगवान गणेश की ही पूजा आपको करनी है संकष्टी चतुर्थी पर, ताकि आपके संकटों का नाश हो। पीले रंग के वस्त्र धारण करके भगवान गणेश के सामने बैठिएगा। उनके सामने घी का चौमुखी दीपक जलाइएगा। अपनी उम्र के बराबर लड्डू रखें। तिल के लड्डू हों तो बहुत अच्छा होगा। फिर एक एक करके सारे लड्डू चढ़ाएं और हर लड्डू के साथ भगवान गणेश का बीज मंत्र गंग गंग, ये एक एक लड्डू के साथ गंग गंग कहते जाएं, या अगर आपको पूरा मंत्र पढ़ना है तो हर लड्डू के साथ कहें ओम गंग गणपतये नमः। इसके बाद बाधा दूर करने की प्रार्थना करें। एक लड्डू स्वयं खा लें और बाकी सारे लड्डू बांट दें। संकष्टी चतुर्थी पर संध्या काल में अगर आप ये प्रयोग करें और भगवान गणेश से प्रार्थना करें तो आपका बड़े से बड़ा संकट, आपका बड़े से बड़ा कष्ट कट जाएगा। तो ये उपाय आपकी मदद जरूर करेंगे और प्रभु गणेश की कृपा आप पर यूं ही बनी रहे, यही हमारी कामना भी है। आगे बढ़ते हुए मकर, कुंभ और मीन राशि की चर्चा करते हैं और राशिफल के बारे में जानकारी लेते हैं। मकर राशि, स्वास्थ्य का अपने इस समय बहुत ध्यान रखिए। ऑफिस में विवादों से बचाव करिए। महत्वपूर्ण काम अभी टाल दें तो बेहतर होगा, वरना काम बिगड़ सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर दूध का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कुंभ राशि, व्यस्तता बढ़ी रहेगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। पारिवारिक समस्याएं हल होंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, परीक्षाओं में सफलता मिलेगी। करियर में लाभ होगा। स्थान परिवर्तन इस समय हो सकता है। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा।
शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा नारंगी। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आपके सवालों का रुख कर लेते हैं एक बार फिर से। तो तीसरा सवाल हमारे पास कहां से पहुंचा है आज, इस बारे में पंडित जी से जानते हैं। जी, अगला प्रश्न अभिषेक बर्नवाल जी ने हमें लिखा है, वाराणसी उत्तर प्रदेश से लिखते हैं। अभिषेक जी की जन्म की तारीख है 11 मार्च 1984, 1984। जन्म का समय शाम के 6 बजे और जन्म का स्थान है वाराणसी। अभिषेक जी कह रहे हैं कि मेरा पहले एक बार विवाह तय होकर के ब्रेक हो चुका है और विवाह बहुत लंबे समय से करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन शादी नहीं हो पा रही है। तो मेरे विवाह होने का समय क्या है और मेरा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? अभिषेक जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आपका विवाह इसी वर्ष होगा और मई, जून, जुलाई में एक अच्छा समय है विवाह का। इस समय आपके विवाह हो जाने की संभावना जरूर बनती है। फिलहाल आप ऐसा करें कि जब भी विवाह करें कुंडली मिलाएं, सोच समझ के विवाह करें, नहीं तो वैवाहिक जीवन में दिक्कतें हो सकती हैं। एक ओपल बनवा के पहने, लगभग 12 से 14 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को ओपल धारण करिएगा। रोज सुबह और रोज शाम 108 बार मां दुर्गा के मंत्र का जप करेंगे। मंत्र होगा ओम दुंग दुर्गाय नमः। इस मंत्र का सुबह शाम जप करने से आपको लाभ होगा। वक्त है चौथे और आखिरी सवाल का, लेकिन हम सवाल लें उसके पहले आप सबको एक बार फिर से याद दिला दें कि अगर आपके जीवन में कोई भी परेशानी है और आप चाहते हैं कि पंडित जी उसका हल आपको दें, तो हमें लिख भेजिएगा। हमारी ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। अगला सवाल पंडित जी कहां से पूछा गया है? जी, आज का अंतिम प्रश्न हमें दीपिका जी ने लिखा है और दीपिका जी हमें कोलकाता से मेल लिखती हैं। दीपिका जी की जन्म की तारीख है 9 नवंबर 1975, 1975। जन्म का समय है सुबह के लगभग 5 बजे और जन्म का स्थान है कोलकाता। दीपिका जी कह रही हैं कि शिक्षा क्षेत्र में फिलहाल नौकरी करती हैं और नौकरी में अभी बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। ऐसा लग रहा है कि नौकरी में कोई खराब ट्रांसफ़र हो जाएगा या कोई डिमोशन हो जाएगा या इस तरह की समस्या आ जाएगी। तो नौकरी की स्थिति आने वाले समय में कैसी रहने वाली है, इस बारे में जानना चाहती हैं। दीपिका जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आने वाले समय में आपकी नौकरी में अभी अक्टूबर तक समस्याएं दिख रही हैं। अक्टूबर 2024 तक शांति रखिए, किसी के साथ बेवजह के विवाद मत करिए और लिखा पढ़ी में बहुत सतर्क रहिए। अक्टूबर तक विशेष सावधानी रखिए। अक्टूबर के बाद से स्थितियां बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी। दूसरी बात यह है कि देखिए, सूर्य कमजोर होने की वजह से बार बार ऑफिशियल क्लैश होना, बार बार तनाव होना, झगड़े झंझट ऑफिस में होना, ये आपके साथ निरंतर लगा रहता है, जिसे हमें बेहतर करना होगा। रोज सुबह सूर्य देव को जल अर्पित करें और सुबह के समय 108 बार ओम घृणिहि सूर्याय नमः, ओम घृणिहि सूर्याय नमः, इस मंत्र का आपको जप करना चाहिए। और एक पन्ना बनवा करके पहन लीजिए, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना पहनने से आपको लाभ होगा। पंडित जी, अभी चर्चा के दौरान आपने जानकारी दी कि अगर चतुर्थी के दिन कोई चंद्रमा के दर्शन कर ले तो समंतक मणि की कथा उसे सुननी चाहिए। इस कथा के बारे में मैंने क्योंकि पहली बार ही सुना है, तो कुछ जानकारी दे दें। जी,
देखिए, स्यमंतक मणि की जो कथा है वो भगवान कृष्ण से संबंधित है। दो भाई थे, सत्राजीत और प्रसेनजीत, और उनके पास स्यमंतक मणि थी। भगवान कृष्ण से मिलने के लिए एक भाई गए, और जब भगवान कृष्ण से मिलकर वो मणि अपने पास लिए हुए थे, जब लौट रहे थे तो उन्हें रास्ते में शेर ने मार दिया और वो मर गए। बाद में शेर के पास वो मणि थी। शेर को मार करके जामवंत ने, उस काल में जामवंत भी थे, जामवंत ने उस मणि को अपनी गुफा में रख दिया। भगवान कृष्ण के ऊपर ये अपयश लगा, ये कलंक लगा कि उन्होंने उस भाई को मार करके वो मणि छीन ली है। तो भगवान कृष्ण को अब इस अपयश को दूर करना था, तो वो जंगल में गए। पहले उन्हें शेर मिला, शेर के पैरों के निशान मिले, और उसके बाद फिर एक भालू के पैरों के निशान मिले एक गुफा तक। वो गुफा के अंदर गए, और जब वो मणि उठाने लगे, मणि वहाँ रखी हुई थी, तो जामवंत की पुत्री ने शोर मचाया। तो जामवंत वहाँ आए और भगवान कृष्ण के साथ उनका लंबा चौड़ा मल्ल युद्ध चला, काफी लंबा चौड़ा, कहते हैं 7 दिन तक युद्ध चला। और बाद में भगवान कृष्ण ने उनकी पीठ पर जब एक मुक्का मारा तो उन्हें मूर्छा आ गई, वो बेहोश हो गए। जब उन्हें होश आया तो उन्होंने भगवान कृष्ण के चरण पकड़ लिए और कहा कि प्रभु, आपने त्रेता में कहा था कि जब मैं आऊंगा अगले अवतार में तो तुम मुझे ऐसे पहचानोगे कि जब मैं तुम्हें मारूंगा और तुम मूर्छित हो जाओगे तब तुम पहचान जाना कि मैं वही हूं। तो जामवंत ने उनके चरण पकड़ लिए, उनको स्यमंतक मणि भी दे दी, और उनका विवाह अपनी पुत्री जामवंती के साथ करवा दिया। तो ये कुल मिला के स्यमंतक मणि की कथा है। अगर आप ये सुन लेते हैं या पढ़ लेते हैं तो चतुर्थी के चंद्रमा के दर्शन का जो कलंक है वो आपके ऊपर नहीं लगता है। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन 29 जनवरी को है। आपको बहुत बहुत बधाई जन्मदिन की। पंडित जी से उनका प्रेडिक्शन जानते हैं आपके आने वाले साल के लिए। जिन लोगों का जन्मदिन 29 जनवरी को है, ऐसे तमाम लोगों को हमारी तरफ से जन्मदिन की शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में अपने स्वास्थ्य का आप बहुत ध्यान रखिएगा। करियर में हालांकि स्थिरता बनी रहेगी और करियर में लाभ आपको होता रहेगा। धन की समस्याओं में, धन की स्थिति में धीरे धीरे सुधार होगा। साल के अंत में आपके विवाह हो जाने के या संतान प्राप्ति के योग भी बन रहे हैं। क्या करना चाहिए? पूरे साल भर भगवान शिव की उपासना करें, उनको जल चढ़ाएं, नमः शिवाय का जप करें। निश्चित रूप से आपका वर्ष बेहतर होगा। और चलिए अब बात कर लेते हैं आज की जिज्ञासा की। जिज्ञासा में सवाल ये है पंडित जी कि चतुर्थी के चंद्रमा का दर्शन करना बहुत ही अशुभ माना जाता है, तो क्या ये बात सही है? चतुर्थी पर कोई भी पर्व पड़े, गणेश चतुर्थी, करवा चतुर्थी जिसको करवा चौथ कहते हैं, तो हम चंद्रमा को सीधे नहीं देखते, क्योंकि चंद्र दर्शन करना अशुभ माना जाता है। और क्यों माना जाता है? देखिए, सामान्यतः जो चतुर्थी तिथि है वो रिक्ता तिथि है, खल तिथि है। इस दिन के अंदर शुभता नहीं होती, और इस दिन के चंद्रमा के अंदर भी शुभता नहीं होती। चतुर्थी के चंद्रमा को कलंक देने वाला चंद्रमा मानते हैं। मान्यता है कि चतुर्थी के चंद्रमा को देखने से अपयश लग सकता है। लेकिन अगर आपको चतुर्थी का चंद्रमा दिख ही गया है तो ऐसी स्थिति में भगवान गणेश की पूजा कर लें, या भगवान कृष्ण की एक स्यमंतक मणि की कथा है उसको सुन लें। उसको सुनने के साथ ही चतुर्थी के चंद्रमा का कलंक दोष भंग हो जाएगा। और चलिए अब जानकारी शुभ पहर के बारे में भी लेते हैं। 29 जनवरी के लिए शुभ पहर कौन सा है पंडित जी? दिनांक 29 जनवरी 2024 दिन सोमवार का शुभ पहर। शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। इस समय में भगवान गणेश को भोग लगा करके उनकी आरती करिएगा।
आपके जीवन में आ रहा या चल रहा संकट इससे समाप्त होगा। और अब बात कर लेते हैं आज की गुड लक राशि के बारे में, और आज की गुड लक राशि है मेष। अब आप क्या जानकारी देना चाहते हैं पंडित जी? हम आपको बताएंगे कि अलग अलग राशि के लोगों के लिए साल 2024 में बृहस्पति की चाल कैसी रहने वाली है। अगर मेष राशि की बात करें, जो आज की गुड लक राशि है, तो इस समय बृहस्पति मेष में ही विद्यमान हैं और आपको मध्यम फल दे रहे हैं, लेकिन इसके कारण आपके विवाह का और संतान का समय बना हुआ है, जो कि आपके लिए बहुत लाभकारी है। तो मेष वालों के लिए गुरु के परिणाम स्वास्थ्य में दिक्कतें दे सकते हैं, लेकिन शादी भी करा सकते हैं, संतान की प्राप्ति भी करवा सकते हैं। और चलिए अब जानकारी लेते हैं उस महा उपाय के बारे में जिसका आप सब करते हैं बेसब्री से इंतजार। तो आज महा उपाय में पंडित जी सबके लिए क्या लेकर आए हैं? जी, अगर जमीन से संबंधित, प्रॉपर्टी से संबंधित कोई मुकदमा चल रहा हो, आप उसमें सफलता चाहते हो, तो क्या करेंगे? रोज सुबह 108 बार ओम हंग हनुमते नमः इस मंत्र का जप करिएगा। हर मंगलवार को हनुमान जी को लाल फूल चढ़ाइएगा और एक बार हनुमान जी के मंदिर में पीतल की घंटी या घंटा दान कर दीजिएगा, अर्पित कर दीजिएगा। इससे आपके करियर में उन्नति होनी शुरू होगी। अगर आपके जमीन में कोई दिक्कत है, मुकदमे में कोई दिक्कत है, तो वो तो समाप्त होगा ही आपके पक्ष में। आपका करियर भी इन उपायों से बेहतर हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी, ये तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। धन्यवाद। तो चलिए यूं ही आपसे मुलाकात करते रहेंगे, अलग अलग विषयों पर हमारी चर्चाएं भी जारी रहेंगी। फिलहाल शो में इतना ही। देश दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा GNT के साथ।